थे, ये सब अब जांच का विषय बन गया है। शंकर, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर अब कई स्तर का जांच पड़ताल होगा, लेकिन जांच पड़ताल तो बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि इस मामले में जिस तरह से ये घटना हुआ है, घटना के बाद पूरा परिवार जो है गमगदा है। और महाराष्ट्र में जो शरद पवार का जो परिवार है, जिसमें शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, इस तरह के जो एक बहुत ही चर्चित ऐसे राजनेता हैं, अब कहीं न कहीं इन पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार के तौर पे इस परिवार को जाना जाता है। और इस परिवार में अगर अजीत पवार का जाना, अजीत पवार जो है एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही अपनी छाप जो है वो रखते थे। और जिस तरह से आज सुबह में 8:10 पर ये उड़ान भरा है और 1 घंटे के बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश करने की जो वजह है अभी जो है जिस तरह से बात निकल के सामने आई है, तो कह सकते हैं कि इस मामले पर जिस तरह से मैं पहले ही बता रहा था कि उसके जो शुरुआती जो तस्वीरें हैं जो हमारे सूत्र के द्वारा मुझे भेजा गया था, उस तस्वीर में देखने से स्पष्ट तौर पे पता चल रहा था कि वहां पर किसी भी शख्स का बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से विमान गिरने के बाद तेज धमाका होता है, तेज धमाके के बाद आग जिस तरह से लगती है और आग लगने के बाद वहां पे उसके जो आसपास में लोग हैं वो लोग वहां पे काफी परेशान से नजर आते हैं। और वो लोग वहां से काफी भागते हुए पहुंचते हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम स्थल था, वहां पे लोग पहुंचे और जितना जल्दी वो कोशिश कर रहे थे निकालने का, तब तक वो काफी देर हो चुका होता है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर निश्चित तौर पे राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी होगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर लोग अपने इमोशंस जो हैं उसका कहा जा सकता है श्रद्धांजलि जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी शख्स को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अजीत पवार जो उनके बीच के एक नेता है अब वो नहीं रहे। और अजीत पवार काफी युवा नेता रहे हैं, बहुत ही एक कहा जा सकता है कि अजीत पवार एक के अंदर में वो शरद पवार की छवि देखी जाती रही है। और अजीत पवार के बारे में ऐसा जिस तरह से वो पिछले कुछ सालों के दौरान में काफी एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहे, और जिस तरह से आज उनका हादसा हुआ है, तो ये हादसे के बाद पूरा परिवार आज गमगदा है। और महाराष्ट्र में एक देखा जाए तो जिला परिषद का चुनाव होना है, और जिला परिषद के चुनाव के दौरान में ये हादसा जिस तरह से हुआ है, उस परिवार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा ये एक झटका है, बहुत बड़ा एक क्षति है। और सही कह रहे हैं शंकर, क्योंकि देखिए आज सुबह किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दुखद खबर जो है वो सबके सामने होगी और इतना बड़ा विमान हादसा जो है हो जाएगा। और कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अपूरणीय क्षति होगी। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 20 साल की राजनीति की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 20 साल से शरद पवार का परिवार जो है, शरद पवार परिवार जो है वो काफी चर्चा का केंद्र रहा है। और जिस तरह से पूरा परिवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति को समझना, महाराष्ट्र के लोगों के साथ जुड़ करके रहना, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही प्रभावशाली शख्स के तौर पे जाना जाता है। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अजीत पवार जो है वो शरद पवार की एक छवि कहे जाते थे। शरद पवार जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा एक्टिव राजनीति में नहीं रहे, लेकिन वो जिस तरह से लगातार अजीत पवार शरद पवार के राजनीति करने के जो तरीके हैं उनको सीखते रहे, उनके लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो क्षमता है वो सीख रहे थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ में भी जिस तरह से वो जुड़े, बीच में जिस तरह से अजीत पवार जुड़े और वहां पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने में जिस तरह से एक योगदान रहा, तो उन तमाम जो एक बात अलग है। दूसरी तरफ देखा जाए उनका व्यक्तित्व जो रहा वो बड़ा मिलनसार जैसा रहा अजीत पवार का। और एक प्लान एक जिस तरह से एक हादसे में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि आज ये हादसा होता है, 6 लोगों की मौत होती है, किसी ने इसे सोचा भी नहीं होगा। और वो नेता जो आज अपने उस बारामती के क्षेत्र में जाकर के लोगों से मुलाकात करने वाले थे, लोग काफी संख्या में, इस ठंड में भी लोग काफी संख्या में उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, उनका दीदार करेंगे, अपने लोकप्रिय नेता का दीदार करेंगे, उसको सुनने के लिए काफी लोग आज खड़े थे। लेकिन कार्यक्रम स्थल से ठीक पास में ही जिस तरह से उस विमान के लैंड कराने के दौरान में जिस तरह से हादसा होता है, और इस हादसे के बाद जिस तरह से वो उस विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसमें आग लग जाती है, और लोग जो वहां पर सुनने के लिए आए थे अपने
प्रिय नेता को देखने के लिए आए थे, वो लोग वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे दिखते हैं कि वहां पर बेहद गंभीर हालत में उन्हें मलबे से निकाला जाता है और पास के अस्पताल में भेजा जाता है। लेकिन चंद मिनट के दौरान में ही इस बात की औपचारिक तौर पर पुष्टि हो जाती है कि उस विमान में सवार जो 6 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और उसमें से जो 6 लोग हैं उसमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार के कई सदस्य जो अभी भी दिल्ली में हैं, जो मौजूद हैं, अब उन थोड़ी देर के बाद यहां से रवाना होंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए कि आज पार्लियामेंट का सेशन है, आज स्टार्ट हो रहा है, पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज पहले दिन ही एक बेहद दुखद खबर के साथ में आज इस बजट सेशन को आज प्रारंभ किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं, अब तमाम नेता जो हैं अब अपना श्रद्धांजलि, अपना एक कहा जा सकता है कि उस परिवार के साथ में अपनी जो श्रद्धांजलि जो है वो भी अब देते हुए नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के काफी चर्चित सांसद हैं, निशिकांत दुबे इस वक्त में शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पे पहुंचे हैं और उन परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे जो झारखंड से सांसद हैं और बीजेपी के काफी बड़े कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, वो दिल्ली वाले जो शरद पवार का जो आवास है, जो शरद पवार के आवास पर भी पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको साहस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इस परिवार के साथ में भी निशिकांत दुबे का बहुत ही करीबी संबंध रहा है। और सांसद निशिकांत दुबे शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। अब तमाम नेताओं का भी पहुंचने का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट क्या हुआ है कि हर कोई इस परिवार से जो जिनकी लगाव रहा है, दिल्ली में कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनका संबंध सीधे तौर पे शरद पवार परिवार से रहा है। शरद पवार जो पिछले 20 साल 30 साल की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं और खासतौर पे महाराष्ट्र में वो देश की राजनीति में भी शरद पवार काफी बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो शरद पवार के अपने भतीजे के तौर पे हम लोग जानते हैं अजीत पवार को, लेकिन अजीत पवार वो अपने दम पर पिछले कुछ सालों के दौरान में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबा सा एक लाइन जो उन्होंने जिस तरह से खींचा था, उनको लेकर और ऐसे कयास लग रही थी कि आने वाले दिन में वो और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अचानक जिस तरह से एक विमान हादसे में उनकी मौत हुई है, इस हादसे ने पूरे इस परिवार को झकझोर दिया है। तो उस परिवार को साहस बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए अब तमाम जो बीजेपी के नेता और अन्य दूसरे पार्टियों के नेता भी शरद पवार के आवास पे आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली स्थित जो जनपथ है, जनपथ स्थित उनका आवास है शरद पवार का, और बजट सत्र को लेकर अजीत पवार के जो परिवार के सदस्य हैं और उनकी जो बहन है सुप्रिया सुले, वो भी वहां पे सब दिल्ली में ही मौजूद थे। और अलग अलग पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे एनसीपी की बात करें या दूसरी अन्य पार्टियों की बात करें, उन पार्टियों के जो तमाम नेता हैं वो राजधानी दिल्ली में पहुंचे थे, क्योंकि आज से बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि आज बजट सत्र की शुरुआत हो रहा है, लेकिन बेहद दुखद भरी एक खबर के साथ स्टार्ट हो रहा है। आज जिस तरह से सुबह में 8:10 पर इनका विमान बारामती के लिए जा रहा था और जिस तरह से बारामती से रवाना हुआ, उसके बाद जिस तरह से यह हादसा होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद अभी देखिए नीरज शेखर भी पहुंचे हैं, नीरज शेखर भी पहुंचे हैं शरद पवार के घर पर। और जिस तरह से इस विमान की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी आ गई है कि लियरजेट विमान 45 इनका नंबर था। और शंकर, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास कि अजीत पवार आखिर किस मकसद से बारामती जा रहे थे या आ रहे थे, कहां से कहां की तरफ उनका विमान आ रहा था? देखिए अभी औपचारिक तौर पर जो जानकारी अभी हमारे पास आई है, मैं उस जानकारी को देना चाहूंगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड होना था बारामती में। इस विमान में अजीत पवार जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र हैं वो भी थे। इसके साथ ही उनके साथ में 2 उनके पर्सनल, एक टीएसओ और एक अटेंडेंट वो भी शामिल था, और 2 क्रू मेंबर्स वो भी इसमें शामिल थे। ये औपचारिक तौर पर जानकारी आ चुकी है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने सवाल किया कि आज वो कहां जा रहे थे और किस वजह से जा रहे थे, आज उनका जो एक चॉपर जो है, जिस विशेष विमान जो है 8:10 पर उड़ान भरा था। और अजीत पवार जिला पंचायत परिषद का जो चुनाव होना है, देखिए एक स्थानीय स्तर का इसको चुनाव प्रचार का कहें। देखिए अजीत पवार किस तरह के शख्स हैं इसको इस बात से समझिए, वो डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो जिला पंचायत परिषद का चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे।
तो एक बात ये समझा जा सकता है कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कितने नीचे स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो सबसे ग्रामीण स्तर पे कहिए, पंचायत स्तर पे चुनाव हो रहे हैं, उस स्तर के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए वो जा रहे थे। तो ये एक खासियत ये बताता है कि अजीत पवार किस तरह के जमीन से जुड़े हुए नेता था, किस तरह से किसानों से जुड़कर रहना। जिला पंचायत परिषद के चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती जाने के लिए, और बारामती में जैसे ही उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले थे, उसी वक्त में विमान जब लैंड कराया जा रहा था, उसी वक्त में कोई तकनीकी रूप से कुछ खामियां आती हैं, जिसके वजह से वो विमान लैंड होने से पहले ही क्रैश हो जाता है, और जैसे ही विमान नीचे गिरता है उसमें तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है आसपास के लोगों को। लोग वहां पे दौड़ के देखते हैं तो वह तब तक विमान में आग लग चुकी हुई होती है। फिर भी कुछ लोगों ने वहां से घटनास्थल से कुछ लोगों के शरीर को बाहर निकाला, बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भेजने का प्रयास किया गया। लेकिन जो 6 लोग हैं, 6 लोगों के बारे में जो पहचान है अब औपचारिक तौर पे कर लिया गया है। उस 6 लोगों में से एक जो शख्स हैं उनकी पहचान अजीत पवार जो डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पे किया गया। इसके साथ ही उनके साथ में एक पीएसओ जो और एक उनका पीए जो है वो भी शामिल था, और उस विमान को चलाने वाले जो पायलट के 2 सदस्य जो टीम थी वो भी इस हादसे के शिकार हो गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव के लिए जिस तरह से मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे, ये जो एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो लेयर जेट ये एयरक्राफ्ट है, बहुत अच्छा माना जाता है, और VSR एविएशन का ये एयरलाइन है। लेकिन हादसा कैसे हुआ, जिस वक्त में ये हादसा हुआ था वो जो फ्यूल टैंक है उसमें भी तेज धमाके की आवाज स्थानीय लोगों ने सुना। तो निश्चित तौर इस मामले पर आगे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन इस एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो इनकी परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा सांसद है वो भी फिलहाल अभी शरद पवार के घर में है। सुप्रिया सुले जो अजित पवार की बहन लगती है, चचेरी बहन लगती है। चिंता भी व्यक्त करता हूँ, दुख भी व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों, इतना ही कर सकता हूँ मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम ज्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे ते ठिकाण आहे। शंकर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये कितनी बड़ी क्षति के तौर पर